अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जो टॉपिक था वो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैं इस चीज़ को बोला था कि जिसके जो कमेंट वगैरह होंगे उनका मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। लेकिन कमेंट ज़्यादा नहीं है तो अब उसमें फिर क्या वीडियो उसके ऊपर बनाए, तो मुझे लगा कि जो कमेंट आए हैं उनमें मैं जवाब ऐसे ही रिटर्न में मैं लिख के दे दूँगा इंशाल्लाह आज सबके। तो दूसरा एक वीडियो बनाने का मेरा इरादा हुआ, उसकी भी काफ़ी ईमेल मेरे पास आई है और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोग उसकी फरमाइश कर रहे हैं कि कोई ऐसा अमल बताइए जो गैब होने का है। तो अब इसमें कुछ जो लोगों ने मेरे पास मैसेज किए हैं, अच्छा उन्होंने फिर इसके बारे में कुछ मुझे ये भी बताया है कि हमें किसी ने ये कहा है कि हम ऐसा नक्श आपको दे देंगे जिससे आप गायब हो जाओगे, किसी को आप नज़र नहीं आएंगे। तो भाई देखिए, इस तरह का जो नक्श मैं पहले भी बहुत लोगों को इस जवाब दिए, लेकिन फिर भी ये लगातार सिलसिला जारी है क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को लिख रहे हैं कि जी दूसरे चैनल वाले बता रहे। तो भाई दूसरे चैनल का देखिए, मैं नहीं बताता कि दूसरा चैनल कोई क्या कह रहा है, लेकिन जो राज़ अमलियात है उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो हमारा काम इस तरह का झूठ बोल के किसी को गुमराह करना नहीं है। परी ट्रांसफ़र के भी मैंने बहुत वीडियो में मैंने मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों से बचे कि परी ट्रांसफ़र कोई कर रहा है, कोई जिन्नात ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई हमज़ाद ट्रांसफ़र कर रहा है। अब उसके बाद फिर मेरे पास स्लिप भेजते हैं, मुझे बोलते हैं कि जी आप अपने चैनल पे इनको एक्सपोज़ कीजिए, इन्होंने हमसे इतना पैसा लिया और हमें परी ट्रांसफ़र नहीं करी। ओ भाई, जब मैं मना कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता, इससे बचिए, तो फिर क्यों आप लोग पैसे दे रहे हो? तो फिर यूट्यूब की भी एक गाइडलाइन होती है, तो ये नहीं कि हम दूसरे चैनल की बुराई करें, ये काम हमारा नहीं है। जब मना कर रहे हैं आप नहीं मानने, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें भाई। अब रही अक़फ़ा का जो मसला है कि भाई आप गायब हो जाओगे, तो जो आपको ये कह रहा है कि इसका नक्श हम आपको भेज देंगे, आप हमें इतना पैसा भेजिए, वो सरासर झूठ बोल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि अक़फ़ा के अमल नहीं है, गायब होने के अमल है और बहुत अमल है। और ये अब से नहीं है, बहुत मुद्दत से जो बहुत पुरानी पुरानी किताबें हैं, तो अगर उनको आप पढ़ेंगे तो ऐसे अमल है। क्योंकि इसमें मैं बताता हूँ आपको कि इसका तरीका क्या होता है। नक्श से मतलब क्या है कि चारों जो सिमत होती है, चारों जो दिशाएं उनके उनको उनके जो मौके ले दिशाओं के, तो उनको ये होता है कि उनको अहद दिया जाता है चारों सिमत से। अगर आप देखिए, अगर आपने पूरब की बांधी, पश्चिम की नहीं बांधी, तो उसमें ये होगा कि आप पूरब साइड में चलोगे तो आपको आप नहीं नज़र आओगे, लेकिन अगर पश्चिम की तरफ चलोगे तो फिर आप नज़र आओगे। तो अलग अलग इसका तरीका होता है। अगर चारों सिमत आप बांध दोगे तो फिर गायब हो जाओगे। तो ये इसका एक तरीका होता है। फिर ये नहीं कि आपको कोई नक्श कह रहा है कि मैं नक्श दे दूंगा। देखिए, ये इसका तरीका मैं बताता हूँ। इसमें ये होता है कि इसके अमल है, और एक 40-40 दिन के अमल है। और 40 दिन का मतलब ये कि जब मैं कई बार वीडियो में बताया कि 40 दिन से मतलब 3 चीलें मान के चलिए, तो इसमें यक्षिनी भी है। अगर जो हमारे हिंदू भाई है, अगर वो इस चीज़ को समझते हैं, तो उसमें यक्षिनी है। यक्षिनी की आप साधना करोगे तो वो आपसे मुतासिर होकर, वो आपसे प्रभावित होकर इस तरह का आपको नक्श देगी कि जो आपको गायब कर देगा। अब उसमें रहमानी अमल में मानिए तो रहमानी अमल में भी इस तरह के मौकिल है कि जो आपसे जो है संतुष्ट होकर आपको इस तरह का नक्श देंगे। नक्श भी है और इसकी अलग दुआएं भी है। अलग से इसका कुछ इसम आपको पढ़ने को दे दिया जाएगा कि ये आप पढ़िए, और चारों सिमत आप की तरफ आप दम करिए, तो ये चारों सिमत बन जाएगी, तो आप दिखना बंद हो जाएगा, किसी को आप नज़र नहीं आओगे, आप चाहे जो करिए। लेकिन जो ये कह रहा है कि देखिए कि हम आपको तावीज़ दे देंगे, भाई ऐसा नहीं है कि कोई। देखिए, किसी ने आपको, अब एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि यक्सी ने आपको एक नक्श दिया कि इससे आप गायब हो जाएंगे, तो वो आपको दिया है, आपने साधना करी, वो आपसे इंस्पायर होके, आपसे प्रभावित होके आपको दे रही है। ये नहीं कि अगर आपने क्या, आप दूसरों को वो नक्श देते, वो काम नहीं करेगा, वो झूठ बोल रहा है आपसे जो ऐसे बोल रहा है। और इस तरह के जो अमल है वो ख़ास तौर से जो उस्ताद है वो अपनी निगरानी में करवाते हैं। क्योंकि जिसको अमलियात का ये भी पता नहीं, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मुझे लिखते हैं कि जी नौचंदी जुमरात कौन सी है, नौचंदी मंगलवार कौन सा है। अब ये देखिए कि जिनको यही पता नहीं है और वो अमलियात में ये चाह रहे कि हम कामयाबी हासिल करें, अभी से हम यकसिनी की साधना करें, तो वो मौत को दावत दे रहे हैं। तो इस तरह से करना ठीक नहीं है भाई।
देखिए, जो अमलियात का एक बुनियादी तरीका है, उस पे सीखना पड़ेगा, उसमें वक़्त लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले कुछ नहीं जानते और आप तुरंत जाके जो है फ़िलॉसफ़र बन जाओगे, पीएचडी कर लोगे, तो ऐसा नहीं है अमलियात में। तो इससे बचें, जो आपको कह रहे हैं कि हम आपको नक़्श दे देंगे, वो झूठ बोल रहा है, वो आपसे पैसे ठगेंगे और फिर ब्लॉक कर देंगे। तो इस चक्कर में ना किसी के आए। ऐसे बहुत लोगों ने ईमेल भी किए हैं मुझे कि जी हमें फला चैनल कह रहा है कि हम आपको ऐसा नक्श भेजेंगे कि जिससे आप गायब हो जाओगे। भाई ये ढोंग है, ये फ्रॉड है, इससे बचिए। जो इस तरह के अमल हैं उनमें बहुत बहुत लंबा वक्त लगता है, और ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में कोई अमल पढ़ कर आप जो है अख्फा का अमल हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मौकिल ही आपसे खुश होकर आपको इस तरह की चीज़ें देते हैं। कुछ अलग इसमें भी है जिनकी ज़कात अदा करनी पड़ती है, वो भी एक लंबे वक्त तक। उसके बाद आप इस काबिल अपने को पाएंगे कि आप चारों सिमत बांध सकते हैं। चारों सिमत जब बन जाएगी तो उसमें ये होगा कि आप गायब हो जाओगे। चारों सिमत के मौकिल ही उसमें बांधने पड़ते हैं, वरना आपने अगर एक मौकिल बांध लिया और दूसरी तरफ का आपने नहीं बांधा, तो आप अगर उस तरफ गलती से भी चले गए तो आप दिखोगे। तो इस तरह का इसका मसला अलग है। इससे जो है बहुत एहतियात करना पड़ता है। फिर गायब होने का मतलब ये नहीं कि आदमी गायब हो गया, उसको वापस भी आना होता है। तो वापस आने का उसका क्या तरीका है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें आप ऐसा कर सकते हो। भाई ये केवल गुमराह करके पैसा लूटने का धंधा बना लिया, इससे बचिए, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि गलत लोगों के चक्करों में पड़ के फिर आप बोलते हैं कि जी हम तो इसमें फंस गए, हमें तो लोगों ने फंसा दिया। तो ऐसा ना करें, क्योंकि बाद में फिर पछतावा हो। इस तरह के अमल है ज़रूर, ऐसा नहीं है कि ऐसे अमल नहीं है, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो उस्ताद अपनी सरपरस्ती में ही करवाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी पता नहीं था, आप करने के लिए बैठ जाए तो उसमें फंस जाओगे। और फंसने का मतलब ये कि मारे जाओगे बहुत बुरी तरह से। कई लोग, होली से पहले मुझे बहुत ईमेल आए कि जी जो चौकी छोड़ते हैं, घाल छोड़ने का तरीका बताइए। जो चौकी छोड़ते हैं, मारन क्रिया, जो ये इस तरह की चीज़ें भाई बतानी ठीक नहीं होती। इसके गलत लोग फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, और इतनी आसानी से इसका सिखाने वाला भी नहीं मिलता। बहुत मुद्दत के बाद मुझे कोई आदमी मिला था जो वाल्मीकि समाज से था, उसने ये सारी चीज़ें बताई और सिखाई थी बहुत मुद्दत में। नहीं तो हर आदमी दावे करता है कि मेरे पास है, और उसके बाद अगर बोलते हैं भाई करिए, तो फिर वो फेल होता है। तो ऐसा नहीं है। और फिर अगर किसी इल्म का आप गलत इस्तेमाल करोगे तो उसके गुनहगार आप खुद होंगे। तो इस तरह के अमल बताने वो बेहतर नहीं कि ऐसे अमल बताएं कि जिससे किसी की हल्की सी भी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वो तुरंत जी मैं चौकी छोड़ रहा हूँ तेरे ऊपर। तो ये गलत चीज़ है, इनसे बचिए। बाकी अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये ख़ास तौर से भाई एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा है आपको, तो वो राज अमलियात का नहीं है, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं अगर फ़ोन करूँगा, राज अमलियात का फ़ोन जाएगा तो चैनल के नंबर से फ़ोन जाएगा, इसके अलावा दूसरे नंबर से नहीं जाएगा। अभी भी कुछ लोग जो है इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं, और कई जगह से मुझे इस तरह की इत्तला मुझे मिली है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं उनका शागिर्द हूँ, यानी कि मेरा शागिर्द है, और मुझे उन्होंने सट्टे का अमल कराया है, और आप सट्टे के अमल के लिए मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं आपको नंबर बताऊंगा। तो भाई इससे बचिए। मेरा कोई भी इस तरह का जो है शागिर्द नहीं है जो ऐसे काम करे। तो मेरा कोई शागिर्द नहीं, ऐसों के झांसे में ना आए, वरना फिर आप इस चीज़ के लिए खुद भाई आप जिम्मेदार होंगे। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस नाम से फ़ोन जा रहे हैं कि हम राज़ी अमलियात से जो है सीखा हमने, और उन्होंने हमें सिखाया, हम उनके शागिर्द हैं। तो इससे बचिए भाई। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।